हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कुछ अमीनो अम्ल एक से अधिक प्रकूटों द्वारा कूटित होते हैं, इसलिए आनुवंशिक कूट होते हैं। विकल्प ए है अंश छादन, विकल्प बी है अप्रासित, विकल्प सी है ढुलमुल या वॉबल्ड, विकल्प डी है असंदिग्ध। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वो कूटों के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह किस विषय में है? वह कूटों के विषय में है। कूट। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि ये कूट क्या होते हैं। तो जो mRNA होता है, यानी कि जो संदेशवाहक आरएनए होता है, उसमें क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षारकों का त्रिक क्रम होता है, जिसे हम त्रिककूट भी कहते हैं। क्षारक का त्रिक क्रम होता है, अर्थात 3 क्षारक एक क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो इसी क्रम को हम क्या कहते हैं? इसी क्रम को कहा जाता है कूट। तथा इन कूटों की संख्या जो होती है वो होती है 64, यानी कि 64 इनकी संख्या यहाँ पर होती है, जिनमें से इन 64 में से 3 जो होते हैं, 3 कूट जो होते हैं, उनका कार्य होता है रोकने का। जो ये प्रक्रिया होती है अमीनो अम्ल की, वो उसे क्या करते हैं? ये रोकने का कार्य करते हैं, रोकने का कार्य करते हैं। वहीं जो बाकी के 61 होते हैं, उनका कार्य होता है अमीनो अम्ल के कूटन का ही कार्य करते हैं। अमीनो अम्ल कूटन का ही कार्य करते हैं 61, जबकि 3 इसे रोकने का कार्य करते हैं। तो कई कूट क्या करते हैं? एक अमीनो अम्ल को भी प्रकूटित कर सकते हैं, यानी कि अनेक कूट सिर्फ एक अमीनो अम्ल को भी क्या कर सकते हैं? एक अमीनो अम्ल के लिए हो सकते हैं। अर्थात कई सारे कूट जो होते हैं वो एक अमीनो अम्ल का संश्लेषण यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसे कहा जाता है अपरासित। अपरासित इसे कहा जाता है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है अंश छादन। तो अंश छादन ऐसी स्थिति है जिसे हम बोलते हैं कि जैसे हर एक कूट क्या होता है? अलग अलग होता है। मान लीजिए mRNA, तो ये क्या है? ये अलग है, ये अलग है, तो इसे कहा जाता है अंश छादन। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी है अप्रासित, तो ये बिल्कुल हमारा सही है, जैसा हमने देखा। विकल्प सी है ढुलमुल। तो ढुलमुल का अर्थ है कि जैसे कोई त्रिक है, इस तरह से यहाँ पर 2 लगे हुए हैं, तो ये बोल रहा है कि हम इसे इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, यानी कि 2 यहां से और 1 यहां से। तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है असंदिग्ध। तो असंदिग्ध का क्या अर्थ है? जो कि सिर्फ एक का ही कूटन करें, सिर्फ एक अमीनो अम्ल का यहाँ पे क्या होगा? कूटन होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी अप्रासित। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।